आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज में आप तमाम का खैर मकदम है। आइए देखते हैं रियासती खबरें। हैदराबाद की चरलापल्ली जेल से कैदी फरार। हैदराबाद की चरलापल्ली ओपन एयर जेल से हुसैन नामी कैदी फरार हो गया। हुसैन जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा था। इससे खेतीबाड़ी का काम लिया जा रहा था। मालूम हुआ है कि वो वहां से फरार हो गया। कोशाईगुड़ा पुलिस ने जेल हुक्काम की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और तहकीकात कर रही है। हाल ही में यह खबर आई थी कि हुसैन की जमानत हाई कोर्ट ने मुस्तरद कर दी थी। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों की मदद से इसकी तलाश शुरू कर दी। 11 तारीख को पूछताछ के लिए कविता जाएगी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के दफ्तर। दिल्ली शराब स्कैम में एमएलसी कविता इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के सामने पेश होंगी या नहीं, इस पर शुकूक व शुबहात खत्म हो गए हैं। इस महीने की 11 तारीख को एमएलसी कविता ईडी के रूबरू हाजिर होंगी। इस महीने की 9 तारीख को कविता को दिल्ली शराब स्कैम केस की समाअत के लिए हाजिर होने के लिए ईडी हुक्काम ने नोटिस रवाना की थी, लेकिन कविता ने माजरत ख्वाही करते हुए वक्त तलब किया था। ईडी ने इस मेल का जवाब नहीं दिया, जिसके बाद ईडी के ज्वाइंट डायरेक्टर को एक और मकतूब रवाना करते हुए कहा गया कि वो 11 तारीख को पूछताछ के लिए हाजिर होंगी। ईडी हुक्काम ने इसका जवाब दिया और इसकी इजाजत दे दी। ट्रैफिक चालान की रकम अदा करने से खासिर शख्स की हैदराबाद में खुदकुशी। ट्रैफिक चालान अदा न करने पर एक शख्स ने खुदकुशी कर ली। यह वाकया हैदराबाद में पेश आया। एल्लैया नामी 52 साल शख्स और बीवी मल्लम्मा IS सदन डिवीजन की चिंतल बस्ती में रहा करते थे। अल्लैया की गाड़ी पर 10,000 रुपये के चालान अदा शुद्ध है। ट्रैफिक पुलिस ने इसकी गाड़ी जब्त कर ली, जिस पर वो तनाव में था। अल्लैया ने पीर की रात घर आकर जहर पी लिया। घर वाले अल्लैया को हॉस्पिटल ले गए, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि इसकी पहले ही मौत हो चुकी है। अल्लैया जो एक मजदूर के तौर पर काम करता था, इतनी रकम अदा करने से खासिर था। अल्लैया ने खुदकुशी नोट लिखकर खुदकुशी कर ली, जिसमें उसने चीफ मिनिस्टर और KTR से ख्वाहिश की कि इस जैसे लोगों को चालानात की वजह से परेशानियों का सामना है, इस मसले की यकसुई की जाए। बीजेपी के रियासती सदर बंटी संजय ने ट्वीट पैगाम में तनकीद करते हुए कहा कि तेलंगाना में ट्रैफिक चालान लोगों के लिए सजाए मौत बन चुके हैं। 10,000 रुपये का चालान अदा करने से खासिर अल्लैया ने हैदराबाद में अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया। BRS हुकूमत और ट्रैफिक पुलिस को आम आदमी पर लापरवाही से जुर्माने करने की बजाय इंसानी रवैया अख्तियार करने की जरूरत है। तेलंगाना में इन्फ्लुएंजा के केसों में कदर इजाफा, लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं, वजीर सेहत हरीश राव ने कहा। तेलंगाना के वजीर सेहत हरीश राव ने कहा कि लोगों को इन्फ्लुएंजा के केसों में इजाफे से परेशान होने की जरूरत नहीं है। मुख्तलिफ ममालिक और रियासतों में इन्फ्लुएंजा के केसों में इजाफे के पेश नज़र कल वजीर सेहत की जानिब से एक आला सतही जायजा इजलास मुनक्किद हुआ। वजीर हरीश राव ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए रियासत की सूरत हाल और महकमे सेहत की तैयारियों का जायजा लिया। इस मौके पर हुक्काम ने वजीर को मुख्तलिफ ममालिक और दीगर रियासतों में रिपोर्ट होने वाले इन्फ्लुएंजा के केसों के बारे में बताया। बाद हरीश राव ने कहा कि तेलंगाना में इन्फ्लुएंजा की अलामात में मुब्तला अफराद की तादाद में कदर इजाफा हुआ है। वो तेज़ बुखार, खांसी के साथ दवाखानों में आ रहे हैं। इन अलामत वाले बच्चों की तादाद में भी इजाफा हुआ है। ताहम ये वाज़ह किया गया है कि किसी में भी इतनी शदीद अलामत नहीं है कि इन्हें इलाज के लिए हॉस्पिटल में दाखिल किया जाए। उन्होंने कहा कि एंटीबायोटिक अद्वियात को गैर ज़रूरी तौर पर इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं, इसे सिर्फ उस वक्त इस्तेमाल किया जाना चाहिए जब डॉक्टर्स तजवीज़ करें। इस मौके पर वजीर हरीश राव ने कहा कि लोगों को इन्फ्लुएंजा के मामला से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको बुखार, नज़ला, खांसी जैसी अलामत हैं तो आपको फौरी करीबी सरकारी हॉस्पिटल जाने और इलाज कराने का मशवरा दिया जाता है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक अद्वियात का इस्तेमाल काफ़ी है। कोहिर में रेलवे गेट की सड़क की तामीराती कामों का हुआ आगाज। जिले संगारेड्डी के कोहिर मुस्तखिर में 75 लाख की लागत से रेलवे गेट कोहिर से तहसील ऑफिस का अहाता करते हुए बीदर बेस कोहिर सड़क के कामों का आगाज नुमाइंदा सरपंच कोहिर शेख जावेद की सरपरस्ती में अमल में आ चुका है। कल इस सड़क के तामीराती कामों का जायजा लेने के लिए जिले संगारेड्डी पंचायत राज ई जगदीश ने कोहिर का दौरा किया। इस मौके पर नुमाइंदा सरपंच शेख जावेद ने कहा कि यह सड़क कोहिर की मसरूफ और अहम सड़कों में शुमार होती है, लिहाजा साबिक़ा में यह सड़क छोटी थी, लेकिन अब इस सड़क पर ट्रैफिक का बहाव ज़्यादा हो चुका है, इसलिए इस सड़क को कुशादा करते हुए चौड़ी की जाए। इस पर ई पंचायत राज जगदीश ने रजामंदी का इजहार किया। तेलंगाना में पहली बार जिले नारायणपेट के जंगलात में नौरंग परिंदा देखा गया। तेलंगाना के नारायणपेट के अखलासपुर अर्बन पार्क में एक नायाब नस्ल मकानी करने वाला परिंदा देखा गया। इंडियन कोयल नामी ये परिंदा बहुत रंगीन और खूबसूरत है, जिसके पर 9 रंग के होते हैं। ये सुबह और शाम को फाल रहता है और एक मखसूस आवाज़ निकालता है जो काबिल समात होती है। हैदराबाद के मशहूर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर मदन रेड्डी ने बड़ी मुश्किल से इस परिंदे को अपने कैमरे में कैद किया।
यह परिंदा वस्ता और मगरबी हिंदुस्तान की पहाड़ियों में, हिमालय के जंगलात, पर्णपाती और घने सदाबहार जंगलात में रहता है। यह सर्दियों में जनूबी हिंदुस्तान के घने जंगलात की तरफ हिजरत करता है। इस परिंदे को अपनी रंगत की वजह से उर्दू में नवरंग कहा जाता है। मदन रेड्डी ने कहा कि वो नारायणपेट में इस परिंदे को देखकर हैरान रह गए। ये नारायणपेट में जंगलात की तरक्की का सबूत है। डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर वीना वानी ने कहा कि नारायणपेट में परिंदों की बहुत से अक़साम और जंगली जानवर हैं और हम उनकी खोज लगाकर लोगों में बेदारी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इखलासपुर अर्बन पार्क की तरक्की के साथ साथ इसे परिंदों की पनाहगाह बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में नारायणपेट के मुख्तलिफ स्कूलों में परिंदों की निगरानी और जंगलात और जंगली जानवरों के बारे में बेदारी के प्रोग्राम मुनक्किद किए जाएंगे। कविता को ईडी नोटिस से मरकज का कोई ताल्लुक नहीं, किशन रेड्डी ने कहा। मरकजी वजीर सयाहत और कल्चर जी किशन रेड्डी ने कहा कि बीआरएस स्टूडेंट काउंसिल के कविता को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की नोटिस से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए किशन रेड्डी ने कहा कि कानून की नज़र में तमाम बराबर हैं। उन्होंने सवाल किया कि कविता को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की नोटिस में गलती क्या है। तहकीकाती एजेंसियों के मामलात में बीजेपी और मरकजी हुकूमत मदाखलत नहीं करती। किशन रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना अवाम बदउनवानियों के मामला से आजिज आ चुके हैं। उन्होंने सवाल किया कि कविता को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की नोटिस में गलती क्या है। तहकीकाती एजेंसियों के मामलात में बीजेपी और मरकजी हुकूमत मदाखलत नहीं करती। किशन रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना अवाम बदउनवानियों के मामलात से आजिज आ चुके हैं। उन्होंने सवाल किया कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की नोटिस पर इस कदर हंगामा की क्या ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि तहकीकात का सामना करते हुए कविता को अपना बेकसूर होना साबित करना चाहिए। तेलंगाना समाज और आपका ख़ानदान एक नहीं हो सकते, कानून अपना काम करेगा। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली में शराब का कारोबार किया गया, सेल फोन के जरिए तहकीकाती एजेंसियों को बात सबूत मिले हैं। किशन रेड्डी ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और बीजेपी को निशाना बनाते हुए बीआरएस कायदीन बदउनवानियों और नाकामियों की पर्दापोशी कर रहे हैं। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। बेमिसाल ज़ेवरात शान से पेश करते हैं मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स। यहाँ आपको दुनिया में सबसे शानदार सोना, अलमास, हीरे और अनमोल जेवरात मिलते हैं सही दाम में। मलबार फेयर प्राइस प्रॉमिस के साथ बेस्ट गोल्ड रेट। अब भरोसेमंद, खानदानी और मॉडर्न जेवरात भी फिर से आप सब के लिए आ रहा महबूब नगर में दिसंबर 10 तारीख से। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स, शाह साहब गुट्टा रोड, महबूब नगर में। Time or a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving, acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.